जेडी एनुअल समिट 2025, जिसमें होंगे 100 से ज़्यादा आपके जाने पहचाने वक्ता। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। सनातनी धरोहर को बचाने के लिए जेडी समिट में योगदान करें और याद रखें कि हर एक योगदान महत्वपूर्ण है। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। आपका योगदान शत्रु बोध का मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्या आज मोदी जी ने अमेरिका को अपना शत्रु कह दिया? और क्या आज मोदी जी के एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी ने, जो कि मोदी जी की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके सदस्य, उन्होंने विकसित भारत की राह में जुडिशरी को सबसे बड़ा रोड़ा बता दिया? यह दो बड़ी घटनाएं ये कल हुई हैं और आज हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई वस्तुस्थिति क्या है। क्योंकि मोदी जी कल बोल रहे थे और गुजरात में बोल रहे थे और कह रहे थे कि साहब, उनके शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु दूसरों पर निर्भरता है और आत्मनिर्भरता का मंत्र तो हमें सीखना ही पड़ेगा। यदि हम दूसरों पर किसी भी तरह से निर्भर रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि हम अपने से ही शत्रुता कर रहे हैं। अब आप सब समझ रहे हैं कि संदर्भ किस तरफ है। संदर्भ सीधे सीधे अमेरिका की तरफ ही जा रहा है। लेकिन क्या संदर्भ केवल अमेरिका है? क्योंकि निर्भरता तो हमारी अमेरिका से भी अधिक चीन पर है, बल्कि हमारी अमेरिका पर इतनी निर्भरता है नहीं। तो ये एक सेक्शन में ये इसका इंटरप्रिटेशन लिया जा रहा है कि मोदी जी ने सीधे सीधे अमेरिका को शत्रु कह दिया। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मोदी जी ने अमेरिका को शत्रु नहीं कहा है। मोदी जी ने ये कहा है कि जो हमारी निर्भरता है दूसरों के ऊपर, वो हमारी शत्रु है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये शत्रुता तो हम स्वयं से ही निभा रहे हैं। और इसके संदर्भ में जैसा कि मैंने कहा, यदि देखें तो हमारा लगभग $80 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ में। निर्भरता हमारी किसके ऊपर है? देखो, आज यदि चीन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यदि चीन उनको हमें देना बंद कर दे तो हमें समस्या आ जाए। और ये हमें समस्या आ रही थी, हमने देखा ये समस्या आई, फर्टिलाइज़र के मामले में आई, रेयर अर्थ के मामले में आई, और कुछ इस तरह की क्रिटिकल मशीनरी है जिसके कारण हमको समस्या आई। और वो इसलिए आई क्योंकि हमने चीन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो ऐप्स थे उनको बैन कर दिया था। और उनको हमने बैन किस लिए किया था? क्योंकि वे हमसे हमारी सीमा पर लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। तो निश्चित रूप से शत्रुता तो चीन ने की। तो अब इस समय लोगों को लग रहा है कि हम चीन के निकट जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई चीन के निकट नहीं जा रहे हैं, हम केवल यही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी भी लगातार यही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। चीन को तो वो संदेश बहुत पहले से ही है, लेकिन अमेरिका को भी ये संदेश देने का प्रयास कर लें कि ये मत सोचो कि चीन से हमारी दूरियां हैं, चीन से हमारा एक विवाद है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि चीन हमारा शत्रु है। और आपसे हम डेमोक्रेसी शेयर करते हैं या डेमोक्रेटिक कुछ प्रिंसिपल्स शेयर करते हैं, जो कि अमेरिका में अगर कहा जाए, देखा जाए तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिका किसी भी प्रकार के कोई प्रजातंत्र का पालन करता नहीं, ना किसी प्रकार के नियमों का पालन करता है, न तो जो उसकी मर्जी होती है वही उसका नियम होता है, वही उसका कानून होता है। तो इस तरह से अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवहार करता है और बातें ये करता है कि साहब कि वो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। यदि सबसे बड़ा प्रजातंत्र है तो वो प्रजातांत्रिक मूल्य इंटरनेशनल ऑर्डर में भी तो दिखने चाहिए। उसमें कहता है रूल्स बेस्ड ऑर्डर, लेकिन मर्जी जो उसकी होती है वो करता है। H1B वीज़ा हमारे बंद कर दिए उसने। अब वैसे H1B वीज़ा एक तरह से ये कहें कि फिर मैं वही बात करूँगा जो इकोनॉमिक
अफेयर्स एडवाइजरी काउंसिल है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसके यही सदस्य जो संजीव सान्याल जो आज जुडिशरी के बारे में कह रहे थे, इन्होंने लगभग 1 वर्ष पहले ये आर्टिकल लिखा था कि भाई ये जो H1B पर हमारी जो है निर्भरता है वो ठीक नहीं है, और H1B का जो लाभ है वो लाभ केवल और केवल अमेरिका को और अमेरिका की कंपनियों को हो रहा है। एलन मस्क खुल के सामने आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि ही इज रेडी टू गो टू वॉर ऑन दिस सब्जेक्ट। तो अब वो वॉर पे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से ऐसी बात है कि जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत बड़ी खटास और आ गई है। एक तरफ तो गुड कॉप बनने का प्रयास कर रहे हैं ट्रंप, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ बैड कॉप बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, वो ये समझ लीजिए कि हाँ, चीन के लिए भी कहा और अमेरिका के लिए भी कहा, और उसको बहुत तरीके से ऐसा लगा लिपटा करके और कहा कि जिससे कोई ये नहीं कह सके कि साहब कोई अन्यथा बात कह दी। आप उसको ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि उन्होंने अमेरिका को शत्रु कहा या उन्होंने चीन को शत्रु कहा, लेकिन शत्रु तो कहा। तो भाई समझदार को इशारा काफी, ट्रंप बाबू तुम ही समझ लो, क्योंकि तुम ही इस समय जो है वो सबसे ज्यादा हंगामा करने पे लगे हुए हो। मीठी मीठी बातें करने के बाद भी तुमने चाबहार पे जो कंसेशन था जो उसको रिवोक किया, और जो H1B पे हालांकि H1B पे अभी भी लोग इंटरप्रिटेशन अलग अलग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, ये अधिकतर कंपनियों पर लागू नहीं होगा। पर जो भी हो, लेकिन ये है कि H1B पे हम निर्भर नहीं रह सकते, हमें अपना ही इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा और दूसरी कंपनियों से भी कहना पड़ेगा कि भाइयों वापस आओ और इनके चक्कर में मत पड़ो। दूसरी बात जो कही विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में, वो संजीव सान्याल ने कही, और संजीव सान्याल ने कहा कि भाई विकसित भारत के राह में सबसे बड़ा रोड़ा यदि कोई है तो वो है हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी जुडिशरी। और हमारी जुडिशरी जो है वो आज भी एक अंग्रेजों के काल की जुडिशरी है, अंग्रेजों की मानसिकता में जी रही है। आज भी जो उनकी पिटिशंस फाइल होती हैं, आज भी उसमें माय लॉर्ड लिखा जाता है। कहने के लिए तो वो कहते हैं कि भाई माय लॉर्ड मत कहो, लेकिन यदि कोई माय लॉर्ड ना कहे तो फिर उसको बेचारे को झेलना पड़ता है। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। साथ में प्रेयर होती है उसमें, आई आई बेग टू सबमिट होता है उसमें। वो पूरी की पूरी जो वही कॉलोनियल लैंग्वेज होती है, बिल्कुल उसी कॉलोनियल लैंग्वेज के हिसाब से सारे काम-काज होते हैं। दूसरी बात, जुडिशरी ने अपने आप को इस देश का नियंता मान लिया है, तो इस देश का नियंता मानने के बाद जो उनको संविधान के अनुसार कुछ रिट जुरिस्डिक्शन जो दिए गए थे, जिनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिट बोला जाता है, वो अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिट जो है वो उनके लिए एक सामान्य प्रक्रिया हो गई है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असामान्य अवस्थाओं में प्रयोग नहीं लाए जाते, वो सामान्य अवस्था में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। 5 तरह की रिट होती हैं, इसमें मैंडेमस सबसे कॉमन है। मैंडेमस है, सर्चरी है, प्रोहिबिशन है, को वारंटो है और हैबियस कॉर्पस है। इसमें हैबियस कॉर्पस तो एक क्रिमिनल साइड की रिट होती है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है कि मान लीजिए अगर कोई गायब हो गया तो उसको सरकार को, ये स्टेट को वो प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो मैंडेमस वाली रिट है, उस मैंडेमस वाली रिट में जो डायरेक्शन देने की पावर दे रखी है, वो बुरी तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। बुरी तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है और सभी स्थानों पर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, हाई कोर्ट में हो रहा है। आप ये देखें कि रिट जुरिस्डिक्शन में सबसे ज़्यादा पिटीशंस फाइल होती हैं किसी भी हाई कोर्ट में, जबकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है। अच्छा, ये जो रिट्स हैं,
इनको डिफाइन नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आज की डेट में आप डिफाइन करने चलो तो जुडिशरी कूद के बीच में आ जाएगी। तो इसका हल जो है वो करना ही पड़ेगा। इसका यदि हम हल नहीं करेंगे तो आप ये समझिए कि कोई भी विकास का कार्य होता है उसमें रोड़ा लगाने के लिए ये रिट जुरिस्डिक्शन में लोग आ जाते हैं। 50 तरह के जुरिस्डिक्शन है, कोई एनवायरमेंटल जुरिस्डिक्शन है, कोई आपका राइट टू लाइफ वाला जुरिस्डिक्शन है। बड़ी विचित्र समस्या है यहाँ पर। एक दो रोड्स हम रोज देखते हैं यहाँ जयपुर में कि एक रोड जा रही है और बीच में कोई एक सज्जन है, उनका स्टे चल रहा है और उनका स्टे 10 साल से चल रहा है और उसकी वजह से वो रोड जो है वो बीच में करीब एक 100-150 मीटर का हिस्सा है, उस 100 मीटर रोड के हिस्से में वो बन नहीं पाई है और उसके कारण वहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं। इसी तरह से जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के साथ में एक सड़क बनी हुई है। एयरपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल है जिस साइड में, उस साइड में जो सड़क बनी हुई है उसमें भी बीच में किसी का एक बड़ा बागान आता है साहब, और उस बड़े बागान का जो है वो कोई डिस्प्यूट है कि उसका जो प्रॉपर दिया नहीं गया है उसका कॉम्पनसेशन, उसको लेके साहब वो 10 साल से वो सड़क बंद पड़ी है। सड़क बंद पड़ी है, विकास बंद पड़ा है, रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन उससे न्याय को कोई लेना देना नहीं। उनको तो हर प्रक्रिया में व्यवधान डालना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा संजीव सान्याल कह रहे हैं। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे रेखांकित किए गए आज मोदी जी और उनकी टीम के द्वारा। आज मतलब कल मोदी जी और उनकी टीम के द्वारा। और मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप लोग भी यहाँ टिप्पणी में अपने विचार दें कि ये जो मुद्दे उठाए गए हैं यह कहाँ तक उचित हैं और क्या इनका समाधान वही होना चाहिए जो हम और आप सोच रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।